हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लेंडर। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है और किस तरीके से हम ब्लेंडर को सेटअप करेंगे वो सब इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसे डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप विंडो के अकॉर्डिंग अपना वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल होगा। तो हमारा जो ब्लेंडर का आइकन है वो इस तरीके से दिखता है। इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम आपको इसे देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इसे देख के डरोगे तो फिर सीख नहीं पाओगे। लगता है ये कॉम्प्लिकेटेड है पर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इंटरफेस में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे जो यहाँ दिख रहे होंगे वो यहाँ पे लिस्ट हो रखे होंगे। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कैमरा सिलेक्ट हो जाएगा, क्यूब पे क्लिक करूंगा तो क्यूब सिलेक्ट हो जाएगा, पॉइंट पे तो पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसे डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से डिलीट बटन दबाओ और ये डिलीट हो जाएगा। तो अब हमारी जो विंडो है वो बिल्कुल क्लीन है। सबसे पहले गाइज आपको अपने ब्लेंडर को सेटअप करना है ताकि आपका जो हैंड है बिल्कुल इसके लिए फ्रेंडली हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एडिट पे जाना है और इस सेटिंग को हमेशा याद रख लेना। प्रेफरेंस सबसे ज्यादा काम हमारा इस पे पड़ता है। तो इस पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके से इंटरफेस है। इसके इंटरफेस को देख के डरना नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा है वो इंटरफेस है। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप पूरे ब्लेंडर के इंटरफेस को स्केल कर सकते हो। आप अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग या अपने आईज के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से भी आपको इसे स्केल करना है आप रख सकते हो। मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ जैसे 1.25 और अगर आप थोड़ा सा और ऊपर चाहिए तो 1.30। अगर आपके आइज कमजोर है तो आप इसे थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं 1.5 रख लेता हूँ 1.50। इसे देख के आपको डरना नहीं है। इंटरफेस का जो भी सेक्शन है इधर है, छेड़खानी करके देखो। बाद में आप इसे डिफॉल्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपके लिए ये इंटरफेस फ्रेंडली हो जाए। तो मैं 1.25 रख देता हूँ। अब इंटरफेस के बाद नीचे आना है हमें इनपुट पे। कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखता है आपको माउस का। तो आपको एमुलेट 3 बटन माउस पे क्लिक करना है। इसे मिनिमाइज करेंगे, ऑल्ट दबाना है और लेफ्ट क्लिक है आपको उसको भी प्रेस करना है और इस तरीके से मूवमेंट करना है। सबसे पहले मैं एक क्यूब ला दूं ताकि आपको समझ आता रहे। इस तरीके से देखो, इस तरीके से आप पूरे फ्लोर को घुमा फिरा सकते हो। अब देखिए मैंने यहाँ से एक क्यूब लाया तो यहाँ पे एक क्यूब आ गया है। तो आपको इससे भी फोकस करना है सीन कलेक्शन को। जो चीज भी आप ऐड करोगे वो चीज आपकी यहाँ आती रहेगी। आप इतना समझ गए होंगे। अब फिर दोबारा हम प्रेफरेंस में जाते हैं। अभी हमारा जो माउस बटन है, साइड में भी बटन है, आप उसकी की बाइंडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे की मैप है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे की बाइंडिंग पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको 3D व्यू पे आना है। इस वाले पे फोकस कर रहे हैं हम। 3D व्यू पे आना है। यहाँ पे दिख रहा होगा पैन व्यू और मैंने यहाँ पे एक माउस बटन लगा रखा है 5 बटन। इसे मिनिमाइज कर देते हैं। 5 बटन इस तरीके से काम करता है। अगर मैं 5 बटन को प्रेस करता हूँ और ड्रैग करता हूँ लेफ्ट राइट तो ये इस तरीके से लेफ्ट राइट जाएगा और अप डाउन जाएगा। इसी तरीके से फिर दोबारा हम प्रेफरेंस में आएंगे और यहाँ पे हमने दूसरा बटन सेलेक्ट कर रखा है जूम का। तो यहाँ पे जूम व्यू लिखा है तो बटन 4 मैंने इसमें ऐड कर रखा है। ऐड करने के लिए आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है और वही बटन प्रेस कर देना है जो आप चाहते हो। तो बटन 4 मैंने सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ से हमेशा सेव प्रेफरेंस कर देना है। जैसे हम बटन 4 को मैं क्लिक करता हूँ, जो भी आपने बटन रखा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो देखिए मैं इसे आगे को ड्रैग करता हूँ तो यह जूम हो जाएगा और पीछे को ड्रैग करता हूँ तो ये जूम आउट हो जाएगा। 5 दबाता हूँ यानी कि माउस का दूसरा बटन तो ये पैन करेगा, ठीक है। और ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक दबाता हूँ तो देखिए इस तरीके से ये काम करेगा। 3D एमुलेट वाला बटन जो हमने अनेबल करा था वो है, ठीक है। इस तरीके से अब आप समझ चुके होंगे। ये सबसे बेसिक है जब आपको स्टार्टिंग में सेटअप करना है, वरना आप परेशान हो जाओगे। कब तक करोगे यार आप यहाँ से ऐसे करके या यहाँ से ऊपर नीचे, थक जाएंगे। आपकी जो रिस्ट है वो बहुत दिक्कत करेगी, ठीक है। और यहाँ पे करोगे तो रिस्ट में सबसे ज्यादा जोर पड़ेगा। और ये फास्ट भी है, ये थोड़ा स्लो है देखो, और सही से मूव भी नहीं होता। कुछ कीज के बारे में और बताने वाला हूँ जिससे आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट आएगा। इस पे फोकस रखना है आपने XYZ पे। जो आपका कीबोर्ड का नम पैड है यानी कि जहाँ से 1 2 3 4 5 लिखा है, अगर आप 1 दबाते हो तो देखिए आपका -Y आ चुका है यहाँ पे। अगर आप 3 दबाते हो तो यहाँ पे हम X पे आ चुके हैं। अगर आप 4 दबाते हो तो इस तरीके से आप दबाते रहो, ऐसे घूमता रहेगा। और अगर आप 6 दबाते हो तो ये वापस उल्टा घूमेगा। अगर आप यहाँ से 7 दबाते हो यहाँ पे Z आ जाएगा और 8 दबाते हो तो अब ये नीचे को रोटेट करेगा। और अगर आप 2 दबाते हो तो ये ऊपर को रोटेट करेगा।
अगर आप 9 दबाते हो, अब Z पे आ गया है। इस तरीके से आप अपने नम पैड से खेल सकते हो। और अगर जैसे कि मैं इसे थोड़ा सा तिरछा या टेढ़ा मेढ़ा कर दूं, ये देखिए ये थोड़ा सा अटपटा सा हो गया है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये सही करना है। 5 बटन प्रेस करना है और ये सही हो जाएगा। 5 बटन दबा के X कुछ भी दबा दो, या 5 बटन दबा के 1 2 दबा दो, इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप यहाँ से हटना चाहते हो तो सिंपल है, आप ऑल्ट बटन दबाओ और लेफ्ट बटन दबाओ, कीबोर्ड का ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, इस तरीके से व्यू आपको दिखेगा। अब आप समझ चुके होंगे कि नम पैड को कैसे यूज करना है। तो गाइज अगर आपको की समझ नहीं आ रही है और आपको थोड़ा सा भी इशू आ रहा है, दिमाग में कंफ्यूजन है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपका सेटअप कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है, आपकी स्पीड कैसे बढ़ानी है वो मैंने बता दिया है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ आपको किस चीज पे और फोकस रखना है जब आप बेसिक सीखते हो। तो गाइज देखिए, अभी हम ये पूरा सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट मोड पे है। अगर हम इसे एडिट मोड पे ले जाते हैं तो कुछ इस तरीके से ये सिलेक्ट होता है, कुछ इस तरीके से। अगर हम ए बटन दबा देंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल सिलेक्ट। और अभी देखिए हमारे ये फेस सिलेक्ट हो रहा है खाली, इस तरीके से, ये देखिए। तो अगर इस पे क्लिक करते हैं, हम एज पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से हमारी ये लाइन सिलेक्ट होगी। अगर आप यहाँ पे डॉट पे क्लिक करते हो, ये हमारा सिलेक्ट होगा। ये आपको बिंदी दिख रही होगी, यहाँ पे डॉट दिख रहा होगा, तो ये वर्टेक्स है, ये हमारा सिलेक्ट होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, एडिट मोड पे ये चीज़ें हमारी काम करेगी और ऑब्जेक्ट मोड पे हमारा ये पूरा डब्बा का डब्बा यानी कि क्यूब पूरा सिलेक्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड पे ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा और एडिट मोड पे हम इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। ये आप समझ चुके होंगे। अब इसकी कंट्रोल की मैं बता देता हूँ। जब भी आपको यहाँ से एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड पे जाना है, टैब दबाना, तो ये आपका ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाएगा। टैब दबाओगे तो एडिट मोड पे आ जाएगा। टैब ऑब्जेक्ट मोड, टैब एडिट मोड, टैब ऑब्जेक्ट मोड, टैब एडिट मोड। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये गोले से। अब ये गोले आपको समझ नहीं आ रहे होंगे कि है क्या। तो पहला जो हमारा सर्कल है वो है एक्सरे, तो यहाँ पे हमारे वर्टेक्स बिल्कुल क्लियर दिखते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब एच, ये देखिए एच ये आ गया, फेस ये आ गया। अब आप सोच रहे होंगे यार ये सारा सिंगल सेलेक्ट हो रहा है, डबल सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर आपको सब कुछ सेलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा, ठीक है। शिफ्ट दबा के रखो, सेलेक्ट करो, ऑल्ट के साथ आप शिफ्ट छोड़ दो, चाहे लेफ्ट क्लिक करके पैन करो और फिर शिफ्ट दबाओ, ये भी सिलेक्ट हो गया। फिर पैन करो, फिर यहाँ शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करो, फिर ऑल्ट के साथ, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक के साथ आप इसे घुमाओ, फिर शिफ्ट दबाओ और ये देखिए। और अगर आपको सब कुछ सिलेक्ट करना है तो ए दबाओ, सब चीज़ आपकी सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये वाला जो पैनल है आपके बहुत काम आने वाला है, इसलिए हर बार आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट मोड है, यहाँ आपको पूरा शेड दिखता है। यहाँ पे आप जब भी कोई चीज़ रेंडर करोगे तो आप इस पे क्लिक करोगे, तीसरे वाले पे, तो यहाँ पे अगर आप कोई इमेज लगाते हो तो वो आपको यहाँ पे शो होगी, ठीक है। और ये आपका रेंडरिंग का है, प्रॉपर रेंडरिंग। अभी यहाँ पे ये बॉक्स ऐसे दिख रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे, इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, मैं आगे बता दूंगा, पर अगर आप समझ जाओ तो अच्छी बात है। मैं इस पे एक लाइट डालना चाहता हूँ क्योंकि अभी रेंडर का ये ऑप्शन में कोई लाइट नहीं है, इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। तो टैब दबाऊंगा, अब मैं आ चुका हूँ ऑब्जेक्ट मोड पे, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं शिफ्ट ए दबाऊंगा तो यहाँ पे ये पूरे ऑप्शन खुल जाएंगे। शिफ्ट ए, ध्यान रखना, शिफ्ट ए। अब यहाँ पे आपको लाइट मिलती है, यहाँ पे सन मिलता है, इस पर क्लिक करूँगा। अब जो हमारा सन ये आ चुका है, इसे थोड़ा सा ये ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। आप देखिए इसके फेस पे लाइट आ चुकी है, थोड़ा सा इधर करता हूँ, अभी ये लाइट इधर पड़ रही है, इसका डायरेक्शन देखो, ठीक है। एस और आर दबाता हूँ तो ये हमारा रोटेट करेगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ एस और आर क्या होता है।
तो एस मतलब सिलेक्ट करना, आर मतलब रोटेट करना, ये देखिए, ठीक है। अगर आप जी दबाओगे तो ये पूरा इसको मूव करेगा, ठीक है ना। एस से सिलेक्ट, आर से रोटेट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ठीक है, इस तरीके से। एस से सिलेक्ट, आर से रोटेट और जी से मूव, कहीं भी मूव करो। अब देखिए आपको यहाँ पे 3 हिस्से पे लाइट दिख रही होगी, एक इधर और एक इधर, बाकी के 3 हिस्सों पे लाइट नहीं है। तो अब आप समझ चुके होंगे। तो गाइज हमारी जो एडिट मोड की बहुत सारी सेटिंग्स है, इसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे, और जो हमारे एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड की कॉमन सेटिंग है उसको हम आज कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिट मोड पे हमारा ये 3-4 जो सेटिंग्स है वो कॉमन है, हमारे ऑब्जेक्ट मोड में भी सेम सेटिंग्स है, तो इसको हम कवर करते हैं। सबसे पहले आपका जो है हमारा सिलेक्शन मोड है, इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये हमारा आ जाता है 3D कर्सर, और इस कर्सर को अगर आप लेफ़्ट क्लिक करके इधर उधर रखोगे तो ये आपको बहुत परेशान करेगा, और इस परेशानी का हल मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। तो कभी भी ये अपनी जगह सही जगह पहुँचने वाला नहीं है, आप ना भी कर लो, कैसे भी कर लो इस तरीके से माउस से, तो कहीं ना कहीं रह जाएगा, ठीक है। ये देखो, आप कहीं भी ले जाके कर लो, ये अपने सेंटर पॉइंट पे नहीं जाएगा। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको ये पैनल दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको व्यू पे क्लिक करना है, और ये 3D कर्सर दिखता है आपको, यहाँ पे बस टैप करो, 0 टैप 0 टैप 0 टैप 0 टैप 0 टैप, ठीक है, 0, और ये आपका सेंटर पे आ गया है। और इस बात का ध्यान रखना है, इसको छेड़ना नहीं है। अब दूसरा आ जाता है हमारा मूव टूल, आप इसे इधर उधर ले जा सकते हो कैसे भी करके, वापिस रख देते हैं। अब आ जाता है हमारा रोटेशन टूल, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको लाइनें दिख रही है, तो लाइनों पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे रेड लाइन ये ऐसे घूम रही है। अब मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो इस तरीके से ग्रीन है, तो एक्सेस आपको यहाँ दिख जाएंगे, वाई एक्सेस पे घूम रहा है, इधर रेड एक्सेस पे घूम रहा है, और ब्लू में जेड एक्सेस है, इस तरीके से नाच रहा है, इस तरीके से आप घुमा सकते हो। और अगर आपको फुल रोटेट करना है तो वाइट लाइन है, इसे वाइट लाइन में ऐसे घुमा सकते हो। तो ये एक्सेस हो गया, ये फुल रोटेशन हो गया। अब आ जाता है हमारा स्केल। स्केल पे ये 2 दिख रहे होंगे निशान आपको, एक ग्रीन और ब्लू रेड। तो जैसे आप रेड पे क्लिक करते हो तो ये एक्स एक्सेस पे भागेगा, और यहाँ पे ये आपका वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस पे स्केल होगा ये, और ये जेड एक्सेस पे स्केल होगा। तो आप देख सकते हो, बस वाइट लाइन पे क्लिक करो और लेफ्ट बटन को दबा के रखो और ड्रैग करो, बस अप डाउन करो, यानी कि थोड़ा माउस ऊपर नीचे करो तो ये हो जाएगा। अब आ जाता है यहाँ पे सब चीज़ का मिक्सचर, ये हमारा ट्रांसफॉर्म है, सब कुछ है इसमें, स्केल, रोटेशन, मूवमेंट सब मूव करेगा इस तरीके से। ये एरो की है मूव करने की, एक्स एक्सिस पे करेगा मूव, ये आपका स्केल करेगा एक्स एक्सिस पे, यहाँ से जेड, ठीक है, यहाँ से जेड, यहाँ से वाई, ग्रीन वाई है, ब्लू जेड है, और रोटेशन के लिए ये देखिए, और इस तरीके से ग्रीन, ब्लू, और ये रोटेशन। अब आप समझ चुके होंगे, ये हमारे कॉमन टूल हैं ब्लेंडर के, जो हमारे एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड पे काम करते हैं। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारे हम धीरे धीरे कवर करने वाले हैं। और ये नीचे आपकी जो है वो एनिमेशन विंडो है, यहाँ पे हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते, चीज़ों को एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो कीज़ लगने लगी हैं, ये देखो, ये अब प्ले करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो, समझ गए ना। अधिकतर चीज़ें आप इसके बारे में जान चुके हो। ये वाला है, ये आपका लाइन लुइन बना सकते हो आप, जैसे कि यहाँ से आप कोई शेप दे सकते हो एम की, और यहाँ पे इस पे चीज़ों को बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इससे, ठीक है। जैसे कुछ बना दिया यहाँ से, ठीक है, और इसका डिज़ाइन बना दिया, कटिंग वटिंग कर दी और एनिमेट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो। और ये आपका मेजरमेंट टूल है, आपको कितना
चीज़ों को रखना है ज्योमेट्री की तरह, ठीक है। ये सब आप कर सकते हो। तो आज की क्लास में गाइस इतना ही था, फिर आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और टूल्स के बारे में बताऊंगा और ब्लेंडर को आपके लिए और फ्रेंडली बनाऊंगा ताकि आप उसमें चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। और इस यूआई की टेंशन मत लो, बहुत ही आसान है। आइए दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक, हाइप और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।